वेलकम टू मेडिसिन 360। आज मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई जो बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाके आ चुकी थी। उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे थे। उसको हमेशा सीने में दर्द, घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो जाना, कभी ना कभी सर दर्द भी कभी कभी ऐसा होना कि जैसे कि सर फट जाता हो। उसके पूरे शरीर में दर्द रहता था, हर जोड़ों में पेन होता था। वो पेशेंट बहुत से डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, उसके सारे टेस्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके ईसीजी, 2D एको, हार्ट की सोनोग्राफी बोलो, सर का सीटी स्कैन, सब कुछ हो चुका था और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। वो बहुत सी दवाइयाँ खा चुकी थी, उसके पास बहुत से प्रिस्क्रिप्शंस थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। अब ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तभी हमें सोचना पड़ता है कि ये पेशेंट को आखिर है क्या, जिसके कारण इसे इतने सिम्टम्स हो रहे हैं पर कुछ जांच पे कुछ निकलता ही नहीं है। ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। अब साइकोसोमैटिक डिजीज क्या होता है? साइकोसोमैटिक डिजीजेस ऐसी होती है जिसमें अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस हो, उसकी टेंशन बहुत हो, जैसे उसके घर पे बहुत सारे झगड़े हो रहे हो, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं हो, या उसके ऑफिस में उसके बॉस के बहुत स्ट्रेस हो, और अगर ये बहुत महीनों तक कंटिन्यू करता है तो एक इंसान को जो स्ट्रेस ब्रेन की है या माइंड की है, वो स्ट्रेस बॉडी में आके बॉडीली सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को दिल की धड़कनें बढ़ सकती है, हर जगह कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हमेशा एक नींद नहीं आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें थोड़ा सा काउंसलिंग करना, पेशेंट्स को समझाना कि उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो थोड़ा एंजाइटी की दवाइयाँ हम डॉक्टर देते हैं। कभी कभी ये पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करके डिप्रेशन की अगर दवाइयाँ थोड़े दिनों के लिए ये पेशेंट्स लिए, अगर ये पेशेंट्स ने अपना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए अगर उसने कुछ भी दूसरी कोशिश की, जैसे कि अगर उसने मेडिटेशन शुरू किया या फिर योगा शुरू किया या फिर कुछ भी ऐसे अच्छे बुक्स पढ़े जिससे वो इंस्पायर्ड हो जाए, या किसी भी हालत में रेगुलर वॉक शुरू कर सकते हो आप, आपके माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप पेंटिंग्स कर सकते हो, या फिर कभी कभी आप कुकिंग कर सकते हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सके। इस साइकोसोमैटिक डिजीजेस के लिए हजारों दवाइयाँ लेना कभी भी सही नहीं है। इसके लिए ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना